हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेट एग्ज़ाम नवंबर 2023 में आने की पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई पैटर्न टाइप क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ये किसी भी टाइप से 1 मार्क्स या एमसीक्यूज टाइप में या फिर आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स या केस स्टडी में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। जो टर्म इसमें आ जाए क्वेश्चन के अंदर उसकी एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है। आपको बर्नौली थ्योरम यहाँ पर करनी है, उसका डेरिवेशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेम लिखने हैं यहाँ पर। थर्ड आपका आ जाता है, इसमें इलास्टिसिटी के साथ साथ आप स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ को भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें आपको कुछ टर्म्स दे दी जाएंगी, आपको उनके एक्सप्लेन करना है, उनकी स्टेटमेंट, उनकी यूनिट वगैरह फॉर्मूला जो भी आपसे पूछा जाए वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये बताना है। इसमें विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और रेनॉल्ड नंबर हमने लिए हैं। इनका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन कुछ इनसे रिलेटेड आप टर्म्स को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 4। इसमें आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बताना है कि मरकरी और वाटर के इसमें क्या डिफरेंस है। मरकरी का ग्लास के साथ आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूस क्यों होता है और वाटर का ग्लास के साथ एक्यूट एंगल क्यों बनता है। ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड मरकरी का एक क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, फाइनल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर से रिलेटेड है। इसकी आप एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं। आप कोई भी 2 एप्लीकेशन जैसे इसमें लिखने के लिए आप अपने अच्छे से तैयार करना है इसके एप्लीकेशंस को। 6th क्वेश्चन हमारा आता है सरफेस टेंशन से रिलेटेड, और आपको इस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज है जो उनको डिस्कस करना है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग जैसे रेन वाटर है वो आपकी सर्कुलर शेप में क्यों होती है, सो बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है, या सो बबल के अंदर एक और बबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग, या फिर आपका ऐसे सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आ जाता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है थर्मोडायनेमिक्स के 0th लॉ और फर्स्ट लॉ। वैसे तो तीनों ही लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है, 0, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन सेट एग्जाम के रिगार्डिंग आप 0th लॉ और फर्स्ट लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ से आपका जो AR वाले क्वेश्चन नया पैटर्न चला है वो भी आ सकता है, केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इन लॉ को, इनकी प्रॉपर्टीज को, एक एक लाइन को अच्छे से इसमें क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है, हमने हीट ट्रांसफ़र के मोड। भाई सॉलिड के अंदर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड के अंदर कैसे होती है, गैसेज के अंदर, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये टर्म जरूर आती हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आपका कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से तैयार करना और इसकी एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये हर बार आता है पेपर में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है, वही टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसको आपको सारे जैसे इनका डायमेंशनल फार्मूला, ऐसा यूनिट अच्छे से इसको करना है तैयार, कि जैसे आप कोई भी मिसाइल लॉन्च करते हो उसके एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रखनी होती है या ज़्यादा रखनी होती है। ऐसे ही सेम सैटेलाइट के लिए होता है कि सैटेलाइट को जो हम स्टार्टिंग में देते हैं वेलोसिटी, वो अर्थ के से एस्केप वेलोसिटी से कम होती है या ज़्यादा होती है। इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये आप अच्छे से इसको तैयार करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिया हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी से ही रिलेटेड है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये शायद रिपीट हो गया कार्नोट इंजन से। कार्नोट इंजन जो है इसमें इसकी एफिशिएंसी, ये हर बार आता है पेपर में। उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ, इसके आपको डायग्राम के साथ इसको क्लियर करना है। उसके बाद हमारा आता है एस्केप, ये न्यूमेरिकल दिया है, एस्केप स्पीड से रिलेटेड ही है।
इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप ज़रूर करना। भाई जैसे पूछ लिया जाए कि मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिगार्डिंग। इनकी ऐसा यूनिट और टाइप भी आ जाती हैं और इनके बीच में रिलेशन भी आता है जिसे हम हुक्स लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अर्थ के सेंटर पर ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या माउंटेन के ऊपर होगा। इसको आप जो भी फैक्टर इसको एक तरीके से जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, आपको वो फैक्टर यहाँ पर नोट करनी है और पेपर में अच्छे से ये लिख कर आने। अगर ये क्वेश्चन आता तो एक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है पेपर में, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेट एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से और उम्मीद करती हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।